हियर इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं मेडिटेट कर रहा था, मुझे लिटरली फीलिंग्स आ रहा था कि आप लोगों को कुछ मैसेजेस देना है। और क्या है मैसेज? मैसेजेस फ्रॉम राम लल्ला। नाउ आई डू बी टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई पर्सनली लाइक्ड द ऑरा, बिकॉज आप लोगों को पता है कि मैं कोई पर्टिकुलर धर्म के अनुसार ये चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। मुझे वो प्योर लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ मुझे उस एनर्जी को शेयर करना है। तो इसीलिए प्रभु श्री राम के मैसेजेस लेके आया हूँ, और मैं जो एनर्जी को कनेक्ट किया हूँ वो है राम लला के, यानी कि डिवाइन चाइल्ड के। एक 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 कार्ड्स पे आप लोग देखोगे, श्री कालिका के कार्ड्स पे, वहाँ पे भी माँ एक डिवाइन चाइल्ड को अपनी गोदी में बिठा के रखे थे। एंड यहाँ पे भी आप देखिए गणेश जी को माँ ऐसे बिठा के रखी। सो आई थिंक यही एनर्जी मुझे बार बार मेरे जहन में आ रहा था कि मुझे कुछ मैसेजेस देना है, डिवाइन चाइल्ड, डिवाइन चाइल्ड, डिवाइन चाइल्ड। और मैं देन ढूंढा कि और कौन हो सकता है डिवाइन चाइल्ड, ये तो राम लाला ही है। सो लेट्स सी। हाँ, मुझे पता नहीं कि क्या मैसेजेस आएंगे, और मुझे ये भी पता नहीं कि क्या रीडिंग में करूँगा। सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आई डोंट नो कि आपको अयोध्या आप गए हो या नहीं, या फिर मूर्ति आप देखे हो नहीं, बट लुक एट दिस आईज। मुझे ऐसा लगता है कि वो दो आंखों देख के तो आप सब कुछ भूल जाओगे। सो मुझे इसीलिए ऐसा उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो मेरे इमोशंस को, और आई थिंक आपको भी गूज़बम्स आ रहे हैं। सो पहली बार ये मैसेजेस मैं अपलोड करने वाला हूँ मेरे चैनल पे, मैसेजेस फ्रॉम रामलला। 3 कार्ड्स देख लूँगा कि क्या कह रहे हैं राम जी। जय श्री राम। लेट्स सी। जय माँ काली। ओह, द एनर्जी इज ग्रेट। रिलैक्स, न्यू मून इन कैंसर। सो बेसिकली ये एक ऐसे मैसेजेस मिल रहा है मुझे कि आपके इंट्यूटिव एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। एंड रिलैक्स, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, या फिर ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, बिकॉज इट्स अ मैसेज फॉर यू दैट आप दुश्चिंता मत करें, आप जो ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाएगा। शांत रहे। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सुकून दिलाने के लिए ये मैसेज आया है। प्रभु श्री राम आपको कह रहे हैं कि यू आर थिंकिंग अ लॉट, प्रोबेबली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस टाइम पे आप, एंड आपको शांत हो जाना है, आपको चीज़ों को अलाउ करना है अपनी लाइफ में, होने देना है चीज़ों को। यहाँ पे कैंसर ज़ोडिएक साइन है, यानी कि कर्क राशि। सो यहाँ पे सिंपल मतलब है कि हमारे जो सात्विक, जो तामसिक एंड जो राजसिक के जो 3 गुण हैं, ये इस 3 गुण को आप बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हो। यहाँ पे चक्रा शायद आपका बैलेंस नहीं था, तो आप धीरे धीरे चक्रा बैलेंस हो जाएगा। तनाव में थे तो तनाव से बाहर आ रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि माँ भद्रा काली का भी एक मैसेजेस आ रहा है कि आपको फायर के साथ फाइट करना नहीं है। ओके, आपको किसी दूसरों ने कुछ किया है और आपको भी उसके बदले में कुछ करना नहीं है। आपको किसी को इमिटेट करके कुछ करना नहीं है। जस्ट बी ऑनेस्ट, बी रियल, चीज़ों को होने दो। जो काम आप कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, आप अपने तरीके से करो। आपको किसी भी दूसरों के आइडिया को अनुकरण नहीं करना है। आप एनाफ हो, आप काफ़ी अच्छे हो। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस है। जय श्री राम, जय माँ काली। यप, स्टेप अप एंड लीड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने सेल्फ लिमिटिंग डाउट वाले वर्जन से बाहर आना है, क्योंकि आप खुद को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने प्रतिपक्ष से डर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ओपोनेंट बहुत बहुत हैवी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस युद्ध में हार जाओगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ चीज़ों को छीन के कोई चला जाएगा, बट नहीं होगा। यहाँ पे पॉजिटिविटी का जीत निश्चित है। यहाँ पे किसी के ईगो हर्ट होगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने कन्विक्शंस के साथ खड़े रहोगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। सो आपको कह रहा है श्री राम कि अटल रहे।
आपको डेडिकेटेड रहना है, आपको कमिटेड रहना है, आपको सेल्फलेस बनना है, आपको एक सेल्फलेस डिवोटी की तरह सोचना है। यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड होने की जो जो हम आप हमारे सबके जो टेंडेंसीज है इसको आप हटाओ, और यहाँ पे काइंड ऑफ कुछ नए शुरुआत के लिए ना वो जज्बात होनी चाहिए, और वो जज्बात आपको क्या मिलेगा, फ्यूचर में क्या होगा, किसको क्या मिलेगा, ये देख के नहीं होता है। आपको अंदर से कुछ कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग्स होना चाहिए। और आपको शायद अभी कंपटीशंस का डर है, डेस्टिनेशंस का डर है, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है या नहीं। राम लल्ला कह रहे हैं कि चीज़ों को ना आप प्यार करो, एक एक क्यूरियोसिटी के साथ आप आगे बढ़ो। जैसे एक बच्चे को नई चीज़ मिलने से जो जैसे खुश हो जाते हैं, आप भी ये नए नए चेंजेस को एक्सेप्ट करते जाओ। और आपको ओपोनेंट के बारे में सोचना नहीं है, आपको लीड करना है। जो काम आप कभी नहीं किए हो उसको ट्राई करनी है, आपको नए टेरिटरीज को एक्सप्लोर करने हैं। लोगों ने नहीं ट्राई किया इसका मतलब आप भी नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए बोल रहे हैं श्री राम जी, और आपको कह रहे हैं कि आपके पास जो भी ऑप्शन है, शायद इस ऑप्शन से भी बढ़ के आप सोच सकते हो। काइंड ऑफ आप खुद को लिमिट मत करो। कौन कहता है कि आप नहीं कर सकते हो, कौन कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है। इट्स हाई टाइम टू थिंक ट्वाइस कि क्या वो चीज़ है जो आप शायद नज़रअंदाज कर रहे हो। क्या आप अपने टैलेंट को नज़रअंदाज कर रहे हो, क्या आप अपने ऑनेस्टी को नज़रअंदाज कर रहे हो, या फिर क्या आप खुद को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हो कि नहीं नहीं, अगर कोई नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर ऐसे एटीट्यूड है तो प्लीज़ हटाइए, ये सारे एटीट्यूड को हटाइए एंड स्टेप अप, लीड। अगर कोई भी नहीं कर पा रहे फिर भी आप कर पाएंगे, दैट शुड बी योर एटीट्यूड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको इम्पॉसिबल सा लग रहा है, या फिर आपको मन ही मन बहुत ज़्यादा डर रहा है, बट आपके मन में एक इच्छा है। सो स्टेप अप एंड लीड। कोई भी अगर आपके साथ नहीं दे रहे फिर भी आपको अकेले लाइन से हटके कुछ करना है। और शायद लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शायद लोगों को बुरा लगेगा, शायद लोगों को अच्छा लगेगा, वो बाद में देखा जाएगा। क्या आपको वो काम करने से अच्छा लग रहा है तो स्टेप अप, आगे बढ़े और काम करें, उसके बाद में आप देखोगे। बट फिलहाल ये जो एंथुसियाज्म है आपके अंदर, ये जो जज्बात है, इसको आप खोने मत दें। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है आपके लिए राम लल्ला की तरफ से। जय श्री राम, जय माँ काली। यस, थिंक इट थ्रू, थिंक इट थ्रू। आई काइंड ऑफ फील, ऐसे मुझे लग रहा है कि आपका माइंड टू डू और नॉट टू डू में फंसा हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो और आपको सेकंड मोमेंट पे लग रहा है कि नहीं कर सकते हो। ऑब्स्टिकल्स, अनसर्टिनिटी, प्रॉब्लम्स एक्चुअल में हम लोगों को एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनाते हैं। अगर ये सब चीज़ नहीं रहते हैं तो हम लोग उस अननोन टेरिटरीज में कभी नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैसेजेस है कि अभी आप एक बहुत ही डार्केस्ट जोन में बैठे हो, जो डार्कनेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, नए ग्रोथ आएगा। आप अगर अपने दुश्चिंता को हटा के, डिस्ट्रैक्शंस को हटा के अपने गोल की तरफ आपका ध्यान रहेगा, अगर आप अपने मन से, लगन से कोई भी काम करते जाओगे तो ये डिस्ट्रैक्शंस कोई भी मुसीबत क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो काइंड ऑफ थिंक इट थ्रू मीन्स कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप कर सकते हो अगर आप फोकस्ड होकर कोई काम को कंटिन्यू करोगे। तो अगर आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा करते हो, अगर आप कोई प्लान तो करते हो बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, तो आपको अपने आइडियाज़ को चेंज करना है। आई काइंड ऑफ फील कि हमारे अंदर एक डार्केस्ट एंड हमारे अंदर एक ब्राइटेस्ट साइड है। अब हम जब भी कोई काम करने के लिए जाते हैं तो हमारे जो शैडो साइड है वो हम लोगों को रोक देता है, और ये हो रहा है आपके साथ। आपका मन एक ट्विन की तरह काम कर रहे हैं, लाइक एज इफ ये जो जेमिनाई के कार्ड है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एज इफ आपको जब भी कोई नए आइडियाज आ रहे हैं, हो सकता है कि आपका मन आपको रोक रहा है, और यही डायलेमा, यही डायकोटमी को आपको फेस करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना आप कर रहे हो और ये करना ही है। रैदर आप अगर इस चुनौतियों से डर के एस्केप करके किसी दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाओगे, उसके बावजूद भी आपको इस प्रॉब्लम को फेस करना है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे आपको सोचना है कि क्या आप एक घिसी पिटी नॉर्मलाइज जिंदगी जियोगे या फिर अपने तरीके से अपना जिंदगी जियोगे। द चॉइस इज योर्स। एंड चॉइस के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने फेथ को जिम्मेदार ठहराते हैं कि मेरे फेथ की वजह से आज मेरा ये हाल है, या फिर मेरा लक मुझे सपोर्ट नहीं किया। ऐसे मत सोचिए। थिंक इट थ्रू मीन्स कि और आपको
श्री राम जी कह रहे हैं कि सोचो और सोचो, कहीं ना कहीं जो ऑप्शंस है, कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेस है, या फिर जो भी सिचुएशंस में आप हो, उसका एक अलग तरीके का आउटकम आपके लिए इंतजार कर रहा है, एक अलग रिजल्ट्स आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर आप बहुत जल्दी ही हार मान जाओगे, अगर आप सोचेंगे नहीं, अगर आप किसी दूसरों के ऊपर आंखें बंद करके डिपेंडेंट हो जाओगे, या फिर अगर आप अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर आपके इंट्यूटिव एबिलिटीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो शायद आप अपने अंदर की खूबसूरती को नहीं देख पाओगे। द मैसेज इज कि कुछ बहुत बड़े नए शुरुआत हो पाएगा अगर आप सोच के समझ के कंसिस्टेंटली अपने सेल्फ लिमिटेड थॉट्स को हटा के कुछ करने की प्रयास करते हो। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक आइडिया है और उस आइडियाज को एक्सपेरिमेंट करने से आप डर रहे हो, मत डरो, आपको आगे बढ़ना है और कुछ नया करना है। सेकेंडली, ये जो प्लानिटरी अलाइनमेंट है ये आपके लिए फेवरेबल है, क्योंकि सारे कार्ड्स आए हैं न्यू मून का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये 3 कार्ड आए हैं, और न्यू मून मतलब अमावस्या, यहाँ पे है माँ काली। सो ये कौशिकी अमावस्या के बाद आपके लाइफ में शायद बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और बहुत पुरानी चीज़ों को आप लेट गो किए हो। तो आई थिंक ये क्लीन स्लेट की तरह है कि आपके पास खोने के लिए और कुछ नहीं बचा है, अब तो आपको करना ही है, अब क्यों सोचना है। कहने ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। अगर ये मैसेजेस के साथ आपके मन रिजोनेट करते हैं, या फिर आपको भी ऐसा फील आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा थैंक यू राम लाला, या फिर जय श्री राम लाला, ऐसे आप लिख दीजिए। एंड इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, एंड हैशटैग दे दीजिएगा महाकाली टैरो अनिर्बाण बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। होपफुली आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहा। ओके, मैंने जो भी कहा वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड नहीं है, वो मेरे इंट्यूशन से मैंने बताया, मैंने उस एनर्जी को कनेक्ट किया, और आपको जो मैसेज सुनना चाहिए वो ही मैंने प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।